तो आप नमाज पढ़ने से पहले आप उनको बैठने नहीं देते, या तो नमाज पढ़ने के बाद उनको बोलते कि नेक्स्ट टाइम से नहीं बैठेंगे। अगर हमारा भी शोभा यात्रा निकल रहा है, पुलिस अगर लाठी चार्ज करती है तो क्या हम खड़े नहीं होंगे? हम नहीं बोले। उनका बोलने दीजिए। क्या खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का कहानी सुने हैं ना, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टा है, सुने हैं ना, बस यही है। इनके यहाँ भीड़ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और प्रवक्ता भी हैं मधु मंजरी। अब इनसे ही बात करेंगे कि कल जो है दिल्ली पुलिस वाले ने नमाज पढ़ते हुए नमाजियों को बड़ी बेरहमियों से दुर्व्यवहार किया गया है। क्या कहिएगा इस पे? बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं, उस पर हम लोग अपनी कानून व्यवस्था प्रक्रिया जारी कर रखे हैं, बहुत जल्द सब कुछ सुधार हो जाएगा। ये बहुत गलत है। कोई भी नमाजी है या कोई भी पूजा पाठ कर रहा है या नमाज पढ़ रहा है या कुछ भी कर रहा हो जो कि धर्म से रिलेटेड है, उसके साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत है। मुझे लगता है इसके लिए जो है केंद्र सरकार को और माननीय गृह मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये अगर आपको लगता है कि अगर कुछ भी व्यवस्था वहाँ मतलब गड़बड़ हो रहा था तो आप नमाज पढ़ने से पहले आप उनको बैठने नहीं देते, या तो नमाज पढ़ने के बाद उनको बोलते कि नेक्स्ट टाइम से नहीं बैठेंगे। वहाँ पे आप बैरिकेडिंग कर दीजिए, आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान नमाज पढ़ रहा हो और उसको आप लात से मार रहे हैं, उसको आप डंडा से मार रहे हैं, तो ये मतलब सरासर बोला जाता है ना कि हमारा देश धर्म प्रधान देश बोला जाता है कि सर्व धर्म को बराबर सम्मान मिला जाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको यहाँ बराबर सम्मान की बात होती है, और उस देश में एक नमाजी को मारा जाता है। ये बहुत दुख की बात है और बहुत ये शर्मनाक घटना है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और इस घटना के लिए माननीय गृह मंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो कह रहे हैं माफ़ी क्यों मांगेंगे? वो अवैध था, रोड पे बैठ के क्यों करेंगे नमाज पढ़ेंगे? उनके लिए मस्जिद नहीं था कि नमाज पढ़ रहे थे। अगर ये लोग हमारी तरफ से भी मंदिर के बाहर भी अगर वैसा कोई पढ़ता, वैसा पूजा पाठ करता, तो हम उस पर भी कानून करते, पुलिस प्रशासन उसकी। देखिए, अब मैं हिंदू हूँ, ठीक है। कल हमारा शिवरात्रि का पूजा था। कल हम लोगों ने पूरे धूमधाम से रोड पे शोभा यात्रा निकाला, ठीक है। जैसे उनका चलता है कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने की बात होती है कि उन लोग का एक समय होता है, उसके साथ वो लोग सभी लोग काम भी करते हैं। अगर कोई नौकरी कर रहा हो, कोई कहीं भी लेबर मजदूरा कहीं काम कर रहा, कोई ऑटो ही चला रहा हो या कहीं भी काम कर रहा, तो पॉसिबल नहीं है कोई जा कर के क्या बोलते हैं आपको मस्जिद में नमाज पढ़ें। तो उस वजह से कि जो लोग जहाँ रहते हैं वही नमाज पढ़ते हैं और इस तरह से लगातार होता आ रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप उससे पहले आप उसको रोक सकते हैं या तो उसके बाद आप बोल सकते हैं। लेकिन नमाज पढ़ते समय जिस तरह का अभद्र व्यवहार किया गया, उन्हें लात घुसा से मारा गया, ये बहुत शर्मनाक है। हमारे देश जो है ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि लोगों को अभी इलेक्शन आने वाला है और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ा करके ये चाह रहे हैं कि इन लोग भी अग्रेसिव हो जाए। एक कहते हैं ना किसी को पिन मारना है कि अगर मैं तुमको पिन मार रहा हूँ तो तुम लोग भी कुछ करोगे, और इनको एक मौका मिल जाएगा कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में, अभी इनको लोकसभा का इलेक्शन है, तो इसलिए ये मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे इनको पिन मारा जाए, उकसाया जाए, ताकि ये कुछ भी कदम। कह रहे हैं कि वो मुस्लिम था तो ऐसा कुछ नहीं था कि उस पर हम लोग जानबूझ के पुलिस वाले हमलावर हुए हैं, दुर्व्यवहार किए हैं। अगर मुस्लिम भी थे, वहाँ पे मंदिर भी रहता, अगर हमारी तरफ से अगर रहता तो उस पे भी कड़ी सजा दी जाती। ये तो गलत बात है। कानून व्यवस्था जो हम लोग ठीक करने में लगे, उन लोग को नहीं पता है। वो हर फ्राइडे को होता है तो उनको नहीं पता था कि हिंदू है कि मुस्लिम है। लेकिन कह रहे हैं कि मुस्लिम ऐसा टारगेट नहीं किया गया है। कह रहे हैं लोग कि टारगेट नहीं किया गया, उनके पास आरजेडी वाले के पास मुद्दा ही नहीं है परिवारवाद के सिवा, तो वो मुद्दा ही ना खड़ा करेंगे। एक बात बताइए ना, मुद्दा खड़ा करने की बात है। दुनिया जो है, जो भी नॉन पॉलिटिकल लोग है, मैं एक भी, मुझसे मत पूछिए, आप जाइए कहीं भी पूछिए जिसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, और वो वीडियो दिखा करके बोलिए कि गलत है कि सही है, उसके बाद फिर आप हमसे सवाल जवाब कीजिएगा, क्योंकि ये गलत है। कह रहे हैं कि गलत हुआ है, लेकिन उस पर कानून व्यवस्था हम लोग सुधार करने में लगे हैं, बहुत जल्द मतलब ये सुधार करने का मतलब है कि कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा है तो उस पर आप लाठी चार्ज कराए, कोई शोभा यात्रा निकाल रहा है तो आप लाठी चार्ज कराओ, ये तो गलत है। किसी भी, अगर हमारा भी शोभा यात्रा निकल रहा है, पुलिस अगर लाठी चार्ज करती है तो क्या हम खड़े नहीं होंगे? हम नहीं बोलेंगे। तो मस्जिद में जाके पढ़ सकते थे ना, तो ऐसे मैंने बार बार बोला, यही मैं बोल रही हूँ, कुछ समय होता है जहाँ के संभव नहीं होता है कि अगर मस्जिद में कोई जाएगा तो जो कोई भी आदमी है छोटा छोटा काम कर रहा है, आपके यहाँ लेबर मजदूरा काम कर रहा है, आपके यहाँ स्टाफ काम कर रहा है, क्या वो उतनी दूर जाएंगे और आएंगे उतना जितना समय जाएगा, तो क्या उसका मालिक उसको छुट्टी देगा?
तो ये चीज मानने की बात है। अगर आप जबरदस्ती कीजिए कि नहीं मैंने नहीं गलत किया तो मत कीजिए। कह तो रहे बीजेपी वाले कि अमित शाह 9 से क्यों, अमित शाह तो ठीक है, भारत की जनता देख रही है और देख रही है कि किस तरह से लोग जो है ये जो मतलब किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। मैं ये नहीं कर रही हूँ, मैं तो फिर से बार बार यही बोलूँगी कि आप आम जनता को दिखाइए, वीडियो दिखाइए और बोलिए किसके साथ गलत हुआ है कि सही हुआ है। अमित शाह जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों, हमारे प्रधानमंत्री हों, हमारे गृह मंत्री हों या केंद्र के कोई भी नेता मंत्री हों, उनको इतना डर हो गया है ना बिहार से, बिहार की जनता से। बिहार में जिस तरह से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जन विश्वास यात्रा में जिस तरह से जन सैलाब, या तो 2 बजे रात में या तो 1 बजे रात में या सुबह का 4 बजे जिस तरह से भीड़ था, जिस तरह से लोगों का समर्थन, लोगों का विश्वास तेजस्वी प्रसाद ये कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। और लगातार इनको पता है कि बिहार में इनके कोई भी बीजेपी में कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है। तो कह रहे हैं बीजेपी की डर तो आरजेडी वाले को था कि रात में पकड़ के 1 बजे रात में मरीन ड्राइव पे घूमते थे और जनता को पकड़ के नाच गान दिखाते थे। डर तो उन्हें मोदी जी को क्यों डर होगा और अमित शाह को क्यों डर होगा? क्यों आ रहे हैं बार बार? वो क्या करने आ रहे हैं? जनता के बीच में आ रहे हैं, जो उद्घाटन करने, शिलान्यास करने आ रहे हैं। और हमको बचा खुचा वादा था उसको पूरा कर रहे हैं। तो बड़ा कब कर रहे हैं? फिर कर तो दिए अभी बेतिया में भी किए, औरंगाबाद में भी क्या किए बताइए? 4000 करोड़ की उस दिन बेतिया में जाके किए शिलान्यास और उद्घोषणा। एक बात बताइए, पिछले 5 साल में कितना उद्घाटन किए वो बताइए? दरभंगा का एम्स का उद्घाटन करने आए है ना। बिहार की जनता हमारे 17 सालों से इनके जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय तो ये क्या बोलते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार बोलते रहे है ना, स्पेशल राज्य का दर्जा मिला। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछली बार जब आए थे पटना विश्वविद्यालय में तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हमारे पटना विश्वविद्यालय को केंद्र का दर्जा दे दिया जाए। तो इन्होंने बोला था अरे ये नेशनल क्या, हम तो इंटरनेशनल दिलाएंगे। हुआ? आप बताइए कि बिहार में कितनी फैक्ट्रियाँ नरेंद्र मोदी जी ने दिया? तो दे रहे हैं ना, अभी तो आपको बता तो दिए, बेतिया में तो दिए आके ना, होता है ये तो आके बोलने के वो तो करेंगे ना, तब हम भी उनको सलूट करेंगे जिस दिन उद्घाटन करके तो गए ना। अभी 4 दिन पहले ना आए थे मोदी जी। कौन सा फैक्ट्री खुला, किस चीज का फैक्ट्री खुला बताइए ना हमको? किस चीज? सड़क का किए, IT सेक्टर से किए के सड़कवा ना 10 बार उन्हें उद्घाटन हो रहा है, बन रहा इधर, उसका सबवे लाइन बन रहा है, उसका उद्घाटन। एक ही सड़क को कितनी बार उद्घाटन हुआ है पता है आपको? और जो बात है कि इनका नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए पूरे सभी जगह उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उनका गुजरात में कितना एक्सप्रेसवे बना हुआ, बिहार का एक भी एक्सप्रेसवे क्यों नहीं मिला? आप नहीं एक मिनट, आप मुझे बताइए बिहार का एक्सप्रेसवे जहाँ क्या कौन सा बुलेट ट्रेन क्यों नहीं सौगात लेकर के आते हैं? बुलेट ट्रेन दे देते हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होता। बिहार दे तो रहे, सौगात ही देने के लिए तो आ रहे हैं। बार बार आप कर रहे हैं कि डर गए हैं मोदी जी, डर से बिहार में आ रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं सौगात देने। वही तो मैं बोल रही हूँ ना, क्या सौगात देने नहीं आ रहे हैं? वो तो हर बार होता है और बोलते हैं कि ये देंगे वो देंगे वो देंगे। कितनी फैक्ट्रियाँ खुलवा दिया, कितने कॉलेजेस खुलवा दिया, कितने मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया, कितनी इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिया और कितना एम्स खुलवा दिया। दरभंगा का एम्स का उद्घाटन भी उन्होंने कर दिया, कितना एक्सप्रेसवे दे दिया। आप उनसे पूछिए कि बिहार को क्या दिया है। बिहार की जनता समझ रही है, सिर्फ आते हैं शिलान्यास करेंगे बस, उसके बाद कब बनेगा देखते हैं, कब दरभंगा। बीजेपी के नेता प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि पहले जन विश्वास रैली जो निकाले थे अपनी सारी जनता को, असमर्थकों को नैतिकता शिक्षा पहले तो दे दे, उसके बाद वो रैली और रैला करते रहे। जिस तरह से माइक लुटवा कांड हुआ, इस पर क्या कहिएगा? उनका बोलने दीजिए। क्या खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का कहानी सुने हैं ना, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टा है, सुने हैं ना? बस यही है। इनके यहाँ भीड़ नहीं हो रहा है। इनके यहाँ जब लोग जब सहयोग क्या भीड़ हुआ तो वही तो माइक लुटवा कांड हुआ, रिपोर्टरों से कई माइक लूट लिया, लोग स्टैंड ले गए, लोग 4 गो लोग ना खुद में आते हैं, अपने असामाजिक तत्वों को डाल देते हैं। कोई बोल नहीं सकता है कि रैली में कहीं भी किसी ने कुछ भी गलत किया हो, लेकिन जो बोल रहे हैं उनको अपने ऊपर मतलब भरोसा नहीं है। झूठ फूस का बदनाम करने के लिए अगर इतना ही जब विश्वास से भरोसा है बीजेपी पे तो क्यों, जरूरत क्या है भाई? एक सप्ताह में 2 बार प्रधानमंत्री को कोई काम धंधा नहीं है? प्रधानमंत्री को बिहार एगो दिख रहा है उनको। सौगात अब नहीं आ रहे तो भी आप लोग को दिक्कत, आ रहे हैं तो भी दिक्कत। आ रहे हैं दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन लेकर आए ना, लेके ही तो आ रहे हैं। सिर्फ कहने के लिए
पूछिए पिछली बार कितना चीज कितना किए थे और अभी क्या दे के गए हैं, बोलिए कि कितना उद्घाटन किए हैं, तब बताइएगा कि ये तब तो जनता उनको बार बार प्रधानमंत्री उन्हीं को बना रहा है, दूसरे को मौका नहीं जनता दे को रहा है। बुला, वही तो बोल रहे हैं ना कि जनता को फुलमामा कांड नहीं होता ना, तो नहीं होता, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कांड किया जाता है। अभी भी एक जो है पिन मारा गया था दिल्ली के अंदर, ताकि मतलब इसमें उन लोग भी अग्रेसिव होकर के काम करे और इनको एक मौका मिल जाए हिंदू मुस्लिम कर करके वोट लेने का, यही काम किया है। लेकिन लोगों ने बहुत धैर्य के साथ, बहुत उम्मीद के साथ, धैर्य के साथ जिस तरह से किया गया है कल, उस पर धैर्य रखा उन लोगों ने। हम उन लोग को सैल्यूट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि माननीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे महिला सिलेंडरों पे छूट दी है, एलपीजी सिलेंडरों पे 100 रुपये का। अच्छा एक बात बताइए, छूट पहले नहीं महिला दिवस हुआ था? कल ही आप क्यों? जैसे कह रही हैं तो नहीं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे दिए हैं, भाई महिलाओं को मान सम्मान की बात कल ही खाली महिला दिवस हुआ था, ऐसे पिछले साल महिला दिवस नहीं हुआ था? दिए थे तो अगले बार है ना, पिछले बार मतलब क्या बोला जाए, अगर उसी बार इस बार इलेक्शन है तो आप ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, बोलिए इलेक्शन के बाद कितना दिए तो वो जुड़वाए, ठीक है। चलिए ये थी मधु मंजरी हमारे साथ। अब आप लोग इनके बात सुने, किस तरह से अपनी बात को रखा, जिस तरह से कल दिल्ली में पुलिस वाला नमाज कर्मियों को बेरहमियों से दुर्व्यवहार किया गया। तो इनका कहना है मधु मंजरी का कि इन लोगों के साथ गलत हुआ है। वो आम जनता थे जो है ऑफिस में काम करते थे, नमाज़ पढ़ने का दिन था, कल फ्राइडे था, वो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए, रोड पे ही जगह थी तो पढ़ के चले गए। बाकी आप लोग इनके बातों से कितने सहमत हैं, प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कीजिएगा। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।